और प्रभु श्री राम के नाम में ना चंदा चोरी किया और चढ़ावा चोरी किया और यहाँ तो गुप्त दान भी चोरी कर लिया। चंदा चोरी हुई, कितने लोग पर बुलडोजर चला आप बताइए? बुलडोजर किसी के ऊपर चला? क्यों नहीं चला? माननीय अखिलेश यादव जी सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम के भक्त हैं और यह लोग अंधभक्त हैं। सरकार की तरफ से चंपत राय को बचाया जा रहा है, जबकि सबसे बड़े चोर अगर कोई है चंपत राय है, जिसमें मोहन भागवत से लेके मोदी शाह तक मिले हुए। यादव मुसलमान ओबीसी दलित का वोट काट रहे हैं। वोटो लिस्ट में देखेंगे ना तो नाम वो काट दिए हैं। अच्छे जो ब्राह्मण इनके विरोध कर रहे हैं, ठाकुर इनको विरोध में कर रहे हैं, उनका नाम सबसे पहले काट दे रहे हैं। ये वोट कटवा लोग हैं। नमस्कार, कंटक न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ श्रेयोशी। 2027 का चुनाव अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। अब 2027 के चुनाव में कुछ 5 से 6 महीने ही बचे हैं और इसी कड़ी में जितनी भी पार्टियां हैं, उत्तर प्रदेश की जितनी पार्टियां हैं, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बासपा हो, सब अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तो समाजवादी पार्टी इस बार जोरों शोरों से तैयारियों में लगी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने है, जहां आप जो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि अब ये जो राजनीति है ये अब पोस्टर राजनीति में बदलती हुई नजर आ रही है। जगह जगह पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय के आसपास पोस्टर लगाए गए हैं और पोस्टर के जरिए कहीं ना कहीं ये संदेश दिया गया है कि 27 में अखिलेश का राज और 29 में डिम्पल का ताज। ये जो आप 2 लाइन देख रहे हैं, 27 में विधानसभा चुनाव और 29 में लोकसभा चुनाव, ये दोनों पदों की बात हो रही है। 2027 में अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि इस बार उनकी ही सरकार बनेगी। 29 की बात करें तो डिम्पल यादव के द्वारा ये दावा किया जा रहा है कि वो आगे का कमान उत्तर प्रदेश का उनके हाथ में होगा, वो संभालेंगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस एक अलग मोड़ दिखा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चुनाव की जो मुद्दे हैं, चाहे वो छात्रों के मुद्दे हों, चाहे वो नीट परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे हों, चाहे वो चंदा चोरी के मुद्दे हों, इन तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार प्रमुखता से सदन में अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि ठीक अब कुछ ही दिनों में 3 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। 4 तारीख को अनुपूरक बजट पेश होने वाला है और इस दौरान ये तो संभव है कि समाजवादी पार्टी और तमाम विपक्षी दल इस बार चंदा चोरी का जो मामला है और जो नीट पेपर लीक का मामला है, इस पर ज़रूर संज्ञान लेंगी। इस बार सरकार से सवाल जवाब ज़रूर करेगी। लेकिन मैं जो पोस्टर राजनीति की बात कर रही हूँ, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि आप इन तमाम पोस्टर को हमारे दर्शकों को दिखाइए कि किस तरह से जो समाजवादी पार्टी की इस बार रणनीति है वो एक अलग अंदाज में दिखती नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी के चाहे वो बाएं तरफ हो, चाहे वो दाएं तरफ हो, हर तरफ बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं। ये पोस्टर पर अगर आप नज़र डालें तो इस पोस्टर में लिखा हुआ है, चंदा चोरी से नहीं चलता जिनका घर, कर रहे हैं अब आरक्षण पर प्रश्न उत्तर। पोस्टर में साफ ये संदेश आप देख सकते हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा जो चंदा चोरी का मामला है, जो राम मंदिर का मामला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जो मामला है वो बहुत प्रमुखता से उठाया गया है, जो चंदा चोरी का मामला है वो प्रमुखता से उठाया गया है। इस पर लगातार अब पोस्टर राजनीति चल रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पोस्टर, ये तमाम पोस्टर्स लगाए गए हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या रणनीति चल रही है? देखिए, प्रभु श्री राम के नाम पे जिसने प्रभु श्री राम को अपने से बड़ा समझा, प्रभु श्री राम को हाथ में उंगली पकड़ चलाया जिन्होंने, और अब पूरे संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं, आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनभावना, सद्भावना और सकारात्मक विकास की सोच को जिसने ख़त्म करने की पूरी प्रयास किया है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और देश के प्रधानमंत्री जी हैं। हमारा नाम विवेक सिंह पटेल, किसान का बेटा, जमीन नेता, राष्ट्रीय सचिव, समाजवादी, लोहिया वाहिनी, जनपद सोनभद्र, विधानसभा राउटर 401 से हैं। और यह सरकार को जो मंशा है कि आम जनता त्रस्त रहे और शिक्षा व्यवस्था ख़त्म हो जाए, और जो जितने लोग नौकरी मांग रहे थे, नौजवान, उनको काकरोच कह रहे थे ये लोग,
ये इतनी गंदी मानसिकता के लोग हैं जो कि बच्चों के, छात्रों की, भारत के भविष्य के साथ इन्होंने कुठाराघात किया और प्रभु श्री राम के नाम में इन्होंने चंदा चोरी किया और चढ़ावा चोरी किया और यहाँ तो गुप्त दान भी चोरी कर लिया। माननीय अखिलेश यादव जी सच्चे सनातनी और प्रभु श्री राम के भक्त हैं और यह लोग अंधभक्त हैं। यह अंतर है और अंधभक्ति की प्रकाष्ठा इतनी ऊपर है कि ये कुछ भी कहते फिरते रहते हैं और समाज में एक जन भावना में गलत चीज़ें फैला रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी अच्छा नहीं करते। ये जो कि योगी जी लगातार कुछ अच्छा ना किए हैं न कर रहे हैं और इनको 2027 में जनता जवाब देगी और इनको उखाड़ फेंकेगी। हम कहना चाहते हैं इस लाइन के माध्यम से, सरकार से क्या नाराजगी है? क्या नाराजगी है मौजूदा सरकार सत्ता में? मौजूदा सरकार से न किसानों को खाद मिल रही है, इसमें रोपनी चल रही है, खाद भी नहीं मिल रही है, किसानों के उसका दाम भी नहीं मिल रहा है, बल्कि मदिरालय हर जगह खुल गया है और न किसी की रोजगार की मिल रहा है, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। जो पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था थी लगातार पेपर लीक किया गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने से काम नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे जिम्मेदारी लेते हुए और योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदारी दें ले और आम जनता के लिए तभी कुछ भी पास हुआ है ना सदन में। किस चीज मामले पे? इसी परीक्षा पेपर लीक के मामले को लेकर ये जब कई तरह के नियम लगाए गए हैं, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। 2012 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आदरणीय जी है ना, इनका बिल में घुस गया था क्या? इनका बिल में घुस गया था। अब ये लाए हैं बिल, जब जान गए जनता ने मुझको लूट लिया, हमने झोला उठा के फकीर हूँ चला जाऊंगा, ये कहने वाले कौन होते हैं जो कि अपने देश के लिए जो नहीं कर सकते और जिसने अपने परिवार को शादी करने के बाद 1 हफ्ते 10 दिन 15 महीने में छोड़ दिया, वो व्यक्ति देश के लिए कैसे कुछ कर सकता है? वो देश की माताओं का ख्याल कैसे समझेगा, बहनों का ख्याल कैसे समझेगा, बेटों के लिए क्या चाहिए वो कैसे समझेगा, वह उत्तर प्रदेश और देश के लिए कैसे समझेगा कि वह जरूरत क्या है? मेन समस्याएं, मूल समस्याओं से लड़े नहीं। उन जिन्होंने गोधरा कांड कराया था गुजरात में, वही देश में आज तांडव फैलाए हैं और लाख छात्रों को ऐसा पीटा गया है, यहाँ तक कि बहन बेटियों को ऐसा पीटा गया है पूरे दिल्ली में जंतर मंतर में जैसे गधा पीटे जाते हैं। वो गधाओं की सरकार बनाने की सोच में है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी सरकार को 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता एकदम जाग चुकी है, उत्तर प्रदेश की आम आवाज जाग चुकी है। शोषित वंचित गाँव गिराव, मजदूर, किसान, नौजवान, छात्र, किसान, व्यापारी, महिला, आम समाज जग चुका है जो कि उत्तर प्रदेश में इनको उखाड़ फेंकने के लिए एकदम आमादा है, तैयार है। 2027 के चुनाव में एकदम खुल के जवाब देगा अपने मतदाताओं के हिसाब से। इसीलिए इन्होंने यादव, मुसलमान, ओबीसी, दलित का वोट काट रहे हैं। वोटो लिस्ट में देखेंगे ना तो नाम काट दिए हैं। अच्छे जो ब्राह्मण इनके विरोध कर रहे हैं, ठाकुर इनको विरोध में कर रहे हैं, उनका नाम सबसे पहले काट दे रहे हैं। ये वोट कटवा लोग हैं, ये कभी जनता का हित नहीं चाहते। मैं कहना चाहता हूँ तेरी बैठी हुई शख्सियत तुझे अच्छा लगेगी, तेरी बैठी हुई शख्सियत तुझे अच्छा लगेगी, तू जनता को जो पीट रहा है तुझे अच्छा लगेगी, लेकिन ये जनता जवाब देना जानती है और 2027 में आपको खदेड़ना भी जानती है और खदेड़ के तब जवाब देगी। और उत्तर प्रदेश में नए विकास की रोशनी माननीय अखिलेश यादव जी रचे थे और रचेंगे। उत्तर प्रदेश में आम आवाम की सरकार बनाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के मैं इर्द गिर्द देखूं तो बहुत पोस्टर्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स में कई तरह के मैसेज दिए गए हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले पोस्टर्स में देखा कि 2027 में अखिलेश का राज, 2029 में डिम्पल का ताज, ये पोस्टर लगाए गए हैं। चंदा चोरी को टारगेट करके बहुत सारे ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं। क्या कुछ रणनीति चल रही है? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल वो कंटाप को मैं बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देता हूँ और बताना चाहता हूँ कि जो ये पोस्टर लगा है, जो आपने देखा कि 27 में अखिलेश का राज और 29 में डिम्पल का ताज, तो आप जान लीजिए कि कहीं न कहीं भविष्य दिखाई दे रहा है कि 2027 में अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है, क्योंकि ये जनता मन बना चुकी है उनको जवाब देने के लिए। आप ऐसा दावा करते हैं कि जनता आप लोगों को चुनेगी? बिल्कुल चुनेगी। इसलिए क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे इसलिए हैं कि ना तो जो है किसी को जो है DAP खाद मिल रही है, जाके देखिए किसानों के यहाँ कितनी समस्या है, ना तो जहाँ देखो थाना कोतवाली में नहर में पानी नहीं आ रहा, कोतवाली में देखिए, तहसील में देखिए भ्रष्टाचार मचा हुआ है। क्या और बताएं आपको, इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है जिसका कोई जवाब नहीं। गरीब आदमी हर सब परेशान है, कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। तो क्योंकि उत्तर प्रदेश को जाना जाता है कि बहुत सशक्त राज है, यहाँ पे बुलडोजर नीति चलती है, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाता। तो फिर अच्छा मैडम एक चीज़ बताइए, बुलडोजर राज है मैं मानता हूँ, ये बताइए जो चंदा चोरी हुई कितने लोग पर बुलडोजर चला? आप बताइए, बुलडोजर किसी के ऊपर चला? क्यों नहीं चला? उनको बचाया जा रहा है। बचाया जा रहा है, सरकार की तरफ से चंपत राय
को बचाया जा रहा है, जबकि सबसे बड़े चोर अगर कोई है चंपत राय है, जिसमें मोहन भागवत से लेके मोदी शाह तक मिले हुए हैं इस चंदा चोरी में। लेकिन कोई नाम उजागर इसलिए नहीं कर रहा है, जानते हैं कि अगर करेंगे तो बुलडोजर जो है, बुलडोजर तो उनका चल ही नहीं जाते, खत्म हो गया है। चीज कैसे दावा कर सकते हैं, क्योंकि जब राम मंदिर बना तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय जनता पार्टी का भी साथ था। तो इसीलिए तो बनाए ना राम मंदिर, क्योंकि उनको जो है गहना चोरी, खड़ाऊ, ये सब चोरी करना था, पैसा लेके जो है पैसा लेके बंगाल का चुनाव लड़ना था। बंगाल में जो है चुराए, इसके बाद ईवीएम फूंक दिए बेईमानी करके, ईवीएम भी फूंक दिए। सामने जो है गवाह है कि मतलब ईवीएम तक नहीं छोड़े ये लोग। बताइए, एक तरफ जो है इधर चुनाव खत्म नहीं हो रहा कि दूसरी तरफ जो है ईवीएम जला दी जा रही है। बताइए, ये लोकतंत्र है? हम तो कहते हैं कि अगर इसी तरह ये लोग करते रहे तो एक दिन लोकतंत्र यहाँ खत्म हो जाएगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है इस सरकार को, जो है उपद्रवी सरकार को काट फेरना। बंगाल तरफ अच्छा, पहले ऐसा मैंने बहुत सोशल मीडिया में जिस तरह से वीडियोस आते हैं और वायरल भी होते हैं, तो उसमें अखिलेश जी पहले पूजा पाठ में इतने इच्छुक नहीं थे, फिर अचानक ये गलत बात है। हम देखिए, तो ये सोशल मीडिया के द्वारा मैं जो देखी हूँ, आप मेरी बात सुनिए, बता रही मेरी बात सुनिए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 2002 से मैं समाजवादी पार्टी के इंटर कॉलेज से मैं था। हमारे पिताजी 2 बार के एमएलए भी हैं समाजवादी पार्टी के, और पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट से जीत कराए हैं, 191 कादीपुर सुल्तानपुर। इसके बाद हम तब से देख रहे हैं, जितना जो है आस्था पूजा में सिर्फ उन लोगों की तरह जो है वोट की राजनीति नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, और 9 दिन व्रत रहती हैं, डिम्पल भाभी रहती है, उनका पूरा परिवार रहता है, ये दुनिया जानती है। ये तो कहने के लिए, वोट मांगने के लिए हिंदू मुस्लिम यही करते रहे, और क्या है इनके। लेकिन जनता से जब हम बातचीत की तो उनका ये कहना है कि अखिलेश जी कभी राम मंदिर दर्शन करने ही नहीं गए। राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे। अभी जो है पहले चोरों को न्योता भी दिया गया, फिर भी न्योता दिया गया। राम मंदिर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब अखिलेश जी हमारे जाने वाले हैं, बहुत जल्द जो है वहाँ मंदिर जो बना है केदारेश्वर, उसका काम पूरा होने के बाद राम मंदिर के दर्शन हम लोग सब साथ में जाएंगे करने। अब 2027 में चूंकि चुनाव आने वाला है, क्या कुछ रणनीति तैयार हो रही है? चुनाव ज़्यादा दूर है नहीं, क्या कुछ? और अभी हाल ही में ये भी बातचीत चल रही है कि अखिलेश जी और राहुल गांधी जी की दोस्ती बहुत अच्छी दिख रही है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा अभी चुनाव में भी देखा जा सकता है। दोस्ती देखिए, वो जो है दोनों लोग अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए उनकी दोस्ती बरकरार है, क्योंकि वो लोग चोर नहीं, ये लोग तो चोर हैं। जनता का पैसे लूट के जो है 5 किलो राशन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ये गांव स्तर, बूथ स्तर पर शुरू है, और हम लोग बूथ को मजबूत करके तब चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे, और लगभग हमारा 80% बूथ मजबूत भी हो चुका है। तो जिस तरह से आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि 2027 का चुनाव इस बार समाजवादी पार्टी ही जीतेगी, क्योंकि उनकी जो मुद्दे हैं, चाहे वो चंदा चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों का मुद्दा हो, वो प्रमुखता से उठाने की कोशिश करेंगे और चुनाव से पहले बूथ स्तर पर काम करेंगे। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, ये तो देखने वाली बात होगी। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, और चाहे एसपी हो, जितने भी पार्टियां हैं वो अपने अपने खेमे में तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो प्रदेश के सिंहासन में अब कौन विराजमान होगा, ये तो अब चुनाव आएगा, चुनाव के रिजल्ट के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर ये कमान कौन संभालने वाला है। फिलहाल आप आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तब तक के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज़। कैमरामैन राम के साथ श्रेयोशी, लखनऊ।